हिरण्यकश्यपु थक गया तो महाराज आज उसने अपनी बहन डूंडा को बुलाया। हिरण्यकश्यपु की जो बहन है, जिसको हम होली कहते हैं महाराज, उसका नाम महाराज होली नहीं, उसका नाम डूंडा था। डूंडा। और आपने देखा होगा जब हम जलाते हैं तो डूंडा ही डूंडा इकट्ठे करके जलाते हैं महाराज, बड़े बड़े डूंडा रख के जलाते हैं महाराज। यहां पर डूंडा को बुलाया और कहा, बहन आज तेरी परीक्षा की घड़ी है, तुझे ब्रह्मदेव ने जो चादर दे रखी है उसको ओढ़ के बैठ जा, और इस प्रहलाद नाम की जो बीमारी हमारे घर में पैदा हो गई है, इसको जला के भस्म कर दे। डूंडा बैठ गई महाराज, पर लोग कहते हैं कि वो जो चादर थी वो उठ के उड़ के प्रहलाद के ऊपर पड़ी थी महाराज। ऐसा नहीं है, शिव कथा कहती है और महाराज नारद पुराण कहता है कि वह जो डूंडा थी वो महाराज भुआ थी, और भुआ देती है दुआ। कोई भुआ अपने भतीजे को महाराज कैसे बद्दुआ दे देगी, बताओ आप ही। कितने ही बुरे भैया भतीजे हुए महाराज, बिल्कुल भी ना पूछें, पर भुआ कभी भी बद्दुआ नहीं दे सकती महाराज। वो कोई बिरली होती होगी महाराज जो अपने भैया भतीजों को कोसे। महाराज कितना भी भैया भतीजे कुछ करें, पर बुआ बहन ऐसी होती हैं जो हमेशा दया करती हैं और दुआ देती हैं। आज डूंडा बैठ गई और महाराज प्रहलाद जी को गोद में बिठा लिया, और डूंडा जैसे ही आग लगी तो डूंडा ने अपनी चादर उठाई और प्रहलाद को महाराज उड़ा के और अपने अंक से लपेट लिया और स्वयं जल गई महाराज। कहते हैं बालक को अति प्रेम से अंक लिया बैठा, डूंडा बैठी अग्नि में आपा लिया मिटाए। और महाराज उसने भगवान की कृपा से भगवान का स्मरण करते करते वह भगवान की होली इसलिए कही जाती है होली, और हम लोग खेलते हैं होली महाराज, क्योंकि वो भगवान की होली, उसने परोपकार किया इसलिए वह भगवान की होली, और उसका नाम पड़ गया होली, नहीं तो उसका नाम था डूंडा। हाँ। और महाराज ऐसा संत कहते हैं कि होली की रात को, और होली के दिन महाराज यहाँ तो नहीं चलता, किंतु ब्रज में आप जब जाकर देखोगे और उस राजस्थान क्षेत्र में जब जाकर देखोगे तो होली के दिन सुहागवती माताएं बहनें सभी लोग अपने पांव में माँ भर मेहंदी लगा के, मांग भर के, जूड़ा लगा के महाराज, और सुबह सुबह होली से सौभाग्यवती होने का वरदान लेने के लिए जाते। और शाम में सभी पुरुष मंडल प्रहलाद की पूजन करने के लिए जाते हैं। सुबह में होती है डूंडा की पूजन और शाम में होती है प्रहलाद की पूजन। और कहते हैं यदि उस होली के दिन मध्य रात्रि में आप लोग 100 ग्राम काले उड़द लेके, और आपके घर में जो बहुत परेशान रहता है, बहुत रोग उसको लगा हुआ है, तो उसके ऊपर से 100 ग्राम उड़द ले जाइए, उतार के 7 बार, एक बार उल्टा, और महाराज बिना टोके उस होलिका में छोड़ आइए, तो सुबह से ही आपके घर में उसको आराम लग जाएगा। किसी की कोई मनोकामना पूरी नहीं हो रही है तो होली के दिन महाराज जो दूसरा दिन होता है होली धुलेरी का, उस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठिए और स्नान ध्यान करके एक नरियल लेके महादेव के मंदिर में जाइए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अथवा नमः शिवाय इस पंचाक्षर मंत्र से आप वह नरियल लेके महादेव को अर्पण करके और वह नरियल उठाइए और होलिका में
छोड़ आइए। आपकी कितनी भी कोई मनोकामना पूरी ना हो रही हो तो वो मनोकामना भी आपकी पूरी होना चालू हो जाएगी। यहां पर महाराज प्रहलाद जी बच गए, और जब प्रहलाद बचे महाराज तो प्रहलाद जी ने सोचा कि अपन तो बच गए, अब तो अपन भगवान का नाम भजेंगे। पर महाराज जो हिरण्यकश्यप था वह तिलमिला उठा, घबरा गया और प्रहलाद को पकड़ के और महाराज एक खम्भे से बांध दिया। बोला तू हर जगह भगवान 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 चिल्लाता है, अरे तेरा भगवान कहां है? बोला इस तलवार में, तू जो तलवार निकाले रखा है उस तलवार में मेरा भगवान है। जिस खम्भे में तूने मुझे बांध के रखा है उसमें भगवान है। और महाराज भगवान कहां? जहां भक्त की, हां, जहां भक्त ने कह दिया कि मेरा भगवान यहां है, वहीं मेरे शंभु मेरे माधव प्रकट होकर महाराज भक्त को बचा जाते हैं।